हेलो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो बनेगा एंड बहुत अच्छा फ़ोटो मेरा आ गया है मोबाइल में। थोड़ा सा चलिए ठीक है भाई, देखो कैमरा मुझे ज़्यादा लगाना आता नहीं। अब मैं आपको बता दूं आपका क्या अपडेट है। टीवी मैंने सामने आवाज़ बंद कर रखी है। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा मुझे टीवी पे डाटा देख के। आज 6 बजे के आसपास 195 पॉइंट डो फ्यूचर्स डाउन थे। 7 बजे यूएस बाज़ार खुलने वाला था, 7 बजे या उसके 2-4-10 मिनट बाद। दोस्तों, देखते ही देखते वो 100 पॉइंट कवर कर गया और जैसे ही बाज़ार खुले तो लगभग लगभग उन्हीं के लाइन में आ गया, यानी प्लस। यूरोप के बाज़ार ग्रीन खुले, फिर रेड हुए, फिर ग्रीन हुए, फिर रेड हुए। दोस्तों, अभी वो पूरी तरह से ग्रीन हो गए। आपके सामने मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी टीवी मेरे सामने चल रहा है जी बिजनेस, उसी में देख के मैं डाटा बोल रहा हूँ। नैस्डैक सिंगापुर नैस्डैक तो काफ़ी पहले से ही खुलने के बाद से ही ग्रीन है, काफ़ी ग्रीन है। एंड डॉलर इंडेक्स 113 के आसपास आ गया दोस्तों। ब्रेंट 87.49 है, नो प्रॉब्लम, सभी का फ़र्क पड़ेगा। एंड काफ़ी कुछ इस वीडियो में अभी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, डो जोन्स लाइव जो -180 चल रहा था, अभी +3 या 4 पॉइंट हो गया, वो भी ग्रीन हो गया दोस्तों। उसके लिए भी देर रात बाकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये मैं बहुत ही अच्छा अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। हाँ, 3 पॉइंट प्लस में है। नैस्डैक 153 प्लस में है। डो जोन्स एक्चुअल 15 पॉइंट प्लस में है। नैस्डैक एक्चुअल 130 पॉइंट प्लस में है, 130 इंग्लिश में दोस्तों नहीं मैं बोल पाऊँगा। 15 पॉइंट S&P प्लस में है। CAC फ्रांस 28 पॉइंट प्लस में है। जर्मनी 67 पॉइंट प्लस में है। एंड लंदन FTSE 22 पॉइंट प्लस में। दोस्तों, ये क्या हो गया, देखिए क्या हो रहा है। एंड सिंगापुर निफ्टी आप अपने आप देख लीजिएगा, आपके लिए भी तो कुछ छोड़ दूं। तो दोस्तों, ये पूरा एजुकेशनल चैनल है, आपको एजुकेशन बहुत भरपूर दी जाएगी। मैं खुश होकर, क्योंकि देखिए जब तक दिल खुश नहीं होगा, दिमाग तरोताज़ा नहीं होगा, वीडियो अच्छे से नहीं बन पाएगी। भरपूर नींद ली है आज मैंने, ज़बरदस्त, लगभग 2 घंटे की, 3:30 से 5:30। मोबाइल बंद कर दिया था, मैं कर ही देता हूँ दोस्तों, नहीं तो बीच में किसी का घंटी बज जाए तो सारा चौपट हो जाता है नींद। और नींद इसलिए लेनी पड़ती है, मैं उठता हूँ सुबह 6 बजे और दोस्तों रात को तो 10:30-11 बजे सोता हूँ। लेकिन वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा क्या एक मैनुअल डे में मैं क्या क्या करता हूँ और कहाँ क्या क्या देखता हूँ, बहुत सिस्टमेटिक वे में। चलो छुट्टी के दिन बता दूंगा, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी आप लोगों को दे दूँ और आपको वो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड हो जाएं, क्योंकि आज मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मेरा 9:30 बजे से 3:30 तक मैं बैठ गया और लगभग टीवी काम नहीं कर रहा था, तो मैं जी बिजनेस पे वो डाटा नहीं देख पा रहा था जो मुझे चाहिए था। मैंने अपने मेंबर से बात किया तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया, एक से नहीं मिला तो दूसरे ने प्रोवाइड कराया। तो दोस्तों, लेकिन मेरे मोबाइल में भी टीवी था, वाईफाई तो सामने जियो की लगी है, तो वहाँ से भी मैं देख सकता था। वो मेरे दिमाग में आई नहीं बात, वो आई फिर 2 बजे। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ कि मेरा टीवी जो मैं देखता हूँ सुबह को, वो अभी भी 2 बजे देख के मैं जी बिजनेस से वो डाटा देख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं बात ही बात में एजुकेशन आपको दे रहा हूँ। ये एजुकेशनल चैनल है प्योरली, और इसको देख के आप कोई शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा। मैं और मेरा यूट्यूब चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मैंने दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा।
पढ़ के ही मेरा वीडियो देखिए मेहरबानी करके, और ख़रीदी बेची अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेके ही काम करें। खैर दोस्तों, ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, आवाज़ में भी और लिख के भी। वैसे सब जगह है दोस्तों, व्हाट्सएप पे भी है और मैंने ये उधर भी टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, अननेसेसरी ज़रूरत तो है नहीं वहाँ पर, फिर भी मैं डाल देता हूँ। और यूट्यूब के कमेंट्स में तो डला ही हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आज दिन रहा, और जिस तरह से आज मंडे था और बाज़ार खुले, आपको मैं बता दूं 38 था। पहले मैं बताता हूँ निफ्टी का दोस्तों, चलो मुझे वैसे ही याद है, ये तो पता नहीं मैंने क्या लिख दिया। 17,196 खुला था, वहाँ से नीचे गिरता चला गया। एंड दोस्तों मुझे लगा था कि ये 17,161 पे रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुका। SGX निफ्टी भी दिखा रहा था कि भाई नीचे तो खुलेगा ही, वो नहीं रुका दोस्तों। जबकि मैंने बात कही थी कि दोनों तरफ चलेगा, दोनों तरफ नहीं चला, आज दोनों तरफ नहीं चला। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 17,000 काटने के नज़दीक बहुत देर तक रुका रहा। शॉर्ट ना करने की मैंने हिदायत दी मेंबर्स को, पर्टिकुलरली लिखित में। 16,978 टच करके फिर ये 17,000 के ऊपर आ गया, फिर दोबारा ये नीचे नहीं गया। एंड दोस्तों अब ये कहेंगे आप कि ग्रीन में क्यों नहीं आया? जब आपका डो जोन फ्यूचर 200 पॉइंट माइनस हो तो ग्रीन में कैसे जाएगा? जब आपके सारे एशियन मार्केट रेड में खुले हों और उनमें निक्की जापान का 702 पॉइंट डाउन हो, तो अपना इंडेक्स ग्रीन में कैसे जाएगा? जब चाइना में कुछ प्रॉब्लम्स, अभी भी मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, जी जिनपिंग कई दिनों से गायब, पब्लिक इवेंट में भी नहीं आ रहे हैं नजर, सोशल मीडिया पर कई तरह के दावा चीन में हो गया है तख्ता पलट, एक्सपर्ट्स बोले दावों में सच्चाई नहीं। तो दोस्तों इस तरह की न्यूज़, दावों पर चीन का कोई बयान नहीं। दोस्तों ये सामने जो मेरे लिखा आ रहा ना, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ जी बिजनेस टीवी पे, तो इसका बहुत असर पड़ा, इसलिए अपने जो इंडेक्स थे वो ग्रीन में नहीं आए। और मैंने कल वीडियो में बताया भी था, सुबह भी बताया कि सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चाइना इंसिडेंट, अगर चाइना इंसिडेंट कुछ है तो ये ग्रीन में नहीं आएगा या रिबाउंस नहीं होगा, अदरवाइज ये रिबाउंस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इतना बड़ा कोई इंसिडेंट है और आपने उसको बता दिया है, तो रिबाउंस होने के चांसेस ज़्यादा नहीं थे। तो जो लोग पुट में थे वो निकल गए। फिर जब डो जोन फ्यूचर्स ग्रीन में आ गया दोस्तों लगभग 11 साढ़े 11 बजे, तो हमने इंडिकेशन दिया कि यहाँ से 60-70 पॉइंट ये प्लस में जाएगा, और लेवल भी दे दिए कि भाई अब देखो 17,150 ये टच करेगा, जा सकता है भाई। तो ये 17,158 या 60 या 62 तक मैंने देखा दोस्तों, उससे ऊपर नहीं गया। और मैंने कि बैंक निफ्टी अभी भी लेवल याद हैं, 38,850 तक जाने की उम्मीद है, अभी 38,750 के आसपास है। 100 पॉइंट वो भी गया दोस्तों, वो तो ज़्यादा गया, वो तो 38,912 भी मैंने देखा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने किसी डेटा के बल पे ये बात कही, कलेक्शन करके उनका कंक्लूजन निकाल के उनके आधार पे मैंने ये लिखा व्हाट्सएप पे एंड मेंबर्स के लिए, एंड ये बात कही कि ये इतने पॉइंट्स दे सकता है। दिया दोस्तों, दिया उसने। एंड जब बहुत नीचे में था, बहुत लोगों ने फ़ोन, जो मेंबर हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, फ़ोन करके पूछा कि सर क्या खरीदना चाहिए।
अरे भाई 1660 में खरीदिए बजाज फिनसर, है नहीं, खरीदिए बजाज फाइनेंस, खरीदिए आप रिलायंस को छोड़ के और टाटा स्टील को छोड़ के, बाकी कई स्टॉक्स मैंने उनको बताए। वेदांता खरीद लीजिए 260 में, कम मिलेगा, फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों जो पीसी में नहीं खेलते उन्होंने स्टॉक में पैसा कमाया, और जो ऑप्शन नहीं खेलते उन्होंने डिफरेंट तरह का एक गेम खेला, वहाँ भी अच्छा था। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि सर इन्फोसिस नवंबर फ्यूचर 15 रुपये सस्ता है और अभी ये 15 रुपये महंगा है। ऐसा कैसे, फ्यूचर तो महंगा होना चाहिए। तो दोस्तों वो महंगा क्यों नहीं है, क्योंकि जब एफआईआई बेच रहे हैं और उसको सस्ता करने के लिए ही बेच रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर में सस्ता हो जाए और वो बाय कर लें, ऐसा ही एफआईआई कर रहे हैं। देखिए मैं हमेशा रोज डिफरेंट बात बताता हूँ आपको, जो मेरे जहन में मुझे दिखती है। एफआईआई ने दोस्तों 5,501 कहाँ चला गया डाटा, 5,501 करोड़ का माल, चलो मैं वैसे ही बता दूं कहाँ लिखा था मैंने, कैश में खरीदा। 3,583 का एफआईआई डीआईआई ने माल खरीदा, एफआईआई ने 5,105 करोड़ का माल कैश में बेचा। बहुत दिन बाद इतनी क्वांटिटी, इतनी अमाउंट में माल बेचा गया कैश का। बाकी उन्होंने और अदर 4 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, चारों में माल खरीदा दोस्तों, लगभग 11,000 करोड़ का। इन नट सेल नेट में 6,000 करोड़ का लगभग उन्होंने माल खरीदा। तो मैंने ये बता दिया कि वो फ्यूचर क्यों खरीद रहे हैं, ऑप्शन क्यों खरीद रहे हैं, ये भी बता दिया कैश में क्यों बेच रहे हैं। अगला आपका ऑप्शन या फ्यूचर माइनस डाउन करने के लिए, अब कैश में बेचेंगे तभी तो उनको सस्ता मिलेगा नवंबर का, और सस्ता लेके फिर वो अपना आराम से उसको महंगे में बेचेंगे। तो दोस्तों इन नट सेल ये मैं मानता हूँ कि बाजार में बिकवाली या मंदी इंडियन मार्केट में नहीं है। ये मैंने सिद्ध करने की कोशिश की है भाई, हुक एंड कुक। तो दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी की भी बात बता दी, जो 38,492 नीचे टच किया, 39,229 हाई टच किया था सुबह, एंड ये 38,585 पे बंद हो गया, 585 पे बंद हो गया। एंड डाटा ये रहा दोस्तों, मेरे सामने दिखाई दे गया मुझे, वो तो बता दिया मैंने। विक्स ओनली 6.31% बढ़ा हुआ है, 21.889। रुपीज़ 81.62 गिरा है, कमज़ोर हुआ है। एंड दोस्तों डो फ्यूचर्स मैंने बता दिया आपको जो थे, अब उनकी कहानी ख़त्म हुई, बाज़ार सामने दिख रहा है। यूरोप रेड है, ग्रीन है, वो मैंने बता दिया, बाज़ार सामने दिख रहा है, वो ग्रीन है सब। एशिया में क्या हुआ, कितने गिर के बंद हुए, वो आपको पता ही है। एंड जो हमारे इंडाइसिस बंद हुए थे वो मैंने आपको बता दिए। 38,616 पे बंद हुआ दोस्तों, सॉरी 38,616 पे बंद हुआ है। कल जैसी सिचुएशन नहीं है, फ्राइडे जैसी सिचुएशन नहीं है, वो टुवर्ड्स लो एब बंद हुए थे। आज ये इन बिटवीन बंद हुए हैं, यानी 38,492 लोवेस्ट था, 39,229 हाईएस्ट था, एंड 38,616 पे ये बंद हुआ है बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी 16,978 मिनिमम था, 17,196 मैक्सिमम था, एंड 17,016 पे बंद हुआ है। क्योंकि कल तो लगभग नज़दीक ही बंद हुए थे फ्राइडे को, आज ये इन बिटवीन बंद हुए हैं दोस्तों। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है। लेकिन जो एफआईआई कैश में बेच रहे हैं एंड फ्यूचर ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन एंड फ्यूचर खरीद रहे हैं इंडेक्स का या स्टॉक का,
वो ओनली ड्यू टू उनको डाउन करके डाउन कम रेट पे बाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कैश में अगर ONGC 122 पे आ जाए तो उसका फ्यूचर भी तो दोस्तों नवंबर का सस्ता ही मिलेगा ना आपको। फिर ONGC चाहे कितना ही चला जाए, फ्यूचर भी बढ़ेगा, तब वो उसको स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। दैट इज द स्टडी। सबकी अपनी अपनी होती है दोस्तों, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। एवरीबॉडी इज फ्री इन इंडिया। दिस इज इमर्जिंग इकोनॉमी एंड दे आर कमिंग इन माई कंट्री टू अर्न, नॉट टू लॉस, नॉट टू लूज। तो सभी को हक है कि वो 2 पैसा कमाएं, और हम भी चाहते हैं कि वो अपना पैसा लगाएं एंड इमर्जिंग इकोनॉमी है, वहाँ के देश के ब्याज से ज़्यादा उनको पैसा मिले तो अच्छा लगेगा, उनको भी और हमें भी, नो प्रॉब्लम। उनकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है, रिसेशन का खतरा वो लोग बता रहे हैं, एंड मुझे लगता नहीं है दोस्तों, मुझे लगता नहीं है वहाँ भी सब ठीक हो जाएगा, यहाँ भी सब ठीक हो जाएगा। फिर भी मैं सब्जेक्ट टू मैं फिर भी बता रहा हूँ, सब्जेक्ट टू चाइना प्रॉब्लम। चाइना का जो सामने लिखा हुआ मैंने आपको पढ़ दिया है, टीवी पे लिखा हुआ आ रहा है, आपके घरों में भी टीवी पे लिखा हुआ आ रहा होगा जी बिजनेस में। तो अगर कोई अनहोनी ऐसी घटना होती है तो आप कुछ कह नहीं सकते। इफ एंड अदरवाइज मार्केट पे मैं तो कल भी रिबाउंस के बात मैंने कही थी, मैं आज भी वही रिबाउंस की बात कर रहा हूँ। एंड काफ़ी चांसेस हैं मेरा इंडिया का इमर्जिंग मार्केट में काफ़ी अपथ्रस्ट मिले और आप लोगों को काफ़ी अच्छा फील हो। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ राम कहानी के बाद में लेवल्स, कल के लेवल्स। देखिए सीधे सीधे हैं भाई मेरे लेवल्स। मैं पहले सपोर्ट बताता हूँ आपको। 17,016 पे बंद हुआ, 17,016, 17,016 Nifty 50, and it took a support at 17,016 17,016 पे क्लोज हुआ निफ्टी 50, and it took a first support as at 16,978. So it will be my first support tomorrow. Then second support बहुत ही कन्विक्शन के साथ दे रहा हूँ, बल्कि जो फर्स्ट सपोर्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ 2 सपोर्ट देता हूँ। 16,925 ये पिछले दिनों का मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है। कई बार बाजार ऊपर आते हुए वहाँ रजिस्टर किया था इसने, अभी नीचे जाते हुए भी रजिस्टर करेगा दोस्तों। ये सपोर्ट है 16,925। एंड दोस्तों दूसरा सपोर्ट है 16,800। बस 2 ही सपोर्ट देता हूँ। आप याद करिए 800.6 बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट इसने पहले भी लिया एक बार जब ये ऊपर की यात्रा कर रहा था। तो 2 ही सपोर्ट हैं दोस्तों। अब मैं निफ्टी 50 का आपको रेजिस्टेंस देता हूँ ज़बरदस्त। देखिए पहला रेजिस्टेंस है 17,196 जो आज खुला, मैक्सिमम जो आज हाई था वो ही इसका पहला सपोर्ट है। अगर वो इसने काट दिया, अगर वो इसने काट दिया तो दोस्तों मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है 17,317। याद करिए वो कब का क्लोजिंग है 317। अगर 196 काट दिया तो दोस्तों सेकंड है जो लाइकली टू बी कल होना है 17,317। एंड दोस्तों चौथा जो मेरा रेजिस्टेंस है दैट इज 17,476। बस इससे ज़्यादा बड़े सपोर्ट वो रेजिस्टेंस में नहीं देता। नाउ ये कम टू बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी
नीचे आज लगाया उसने 38,492, जबकि मेरा वीडियो में लेवल था 38,500। सुन सकते हैं आप उसे। और उधर निफ्टी 50 में भी वीडियो में था 39,950, वो 16,950, 16,950। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी में 38,492 is my first support, 38,492. Second support is 38,000 and third is 37,550. ये मैं नीचे के ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि चाइना का क्या प्रॉब्लम है, किस हद तक हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं अपने बाजार को। एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आज 38,990, आज मैं देने वाला था इस लेवल को, लेकिन मैंने दिया नहीं, वो अच्छा ही किया। एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं 38,912 या 930 आज गया था ये, लेकिन 990, 38,990। दूसरा है दोस्तों 39,210 एंड तीसरा है दोस्तों 39,550। ये मेरे 3 रेजिस्टेंस हैं बैंक निफ्टी के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आपको स्टॉक्स मिलेंगे। जैसे आज मिले थे वेदांता, आज मिले थे टाटा स्टील और रिलायंस, बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे आज मिल रहे थे, क्योंकि 2367 पे पिछली बार मेरे हाथ नहीं लग पाया था रिलायंस, जब 170 पॉइंट एक ही दिन में गिरा था दोस्तों। मैं उसी लेवल के तलाश में था, लेकिन जब वो नहीं मिला, उसकी उम्मीद नहीं लगी, तो फिर मैंने वो 8-10 शेयर अपने लिए लेके रख लिए। मुझे लगा कि भाई इंडेक्स चलेगा तो टाटा रिलायंस भी चलेगा, बिना रिलायंस के तो इंडेक्स से चलना थोड़ा संभव नहीं और अच्छा सा भी नहीं लगता। तो वो इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स खरीदिए जो मार्केट को लेके चलें या जिनको मार्केट लेके चले। बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, टाटा स्टील है, रिलायंस है, आईटीसी है, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आईटीसी आ गया दोस्तों। 332 देखा था मैंने, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो अब नहीं खरीदोगे थोड़ा थोड़ा तो कब खरीदोगे? डाउनवर्ड वो 16,000 15,000, देखिए कोई अनहोनी अगर नहीं हुई तो वो तो आप भूल जाइए, और कुछ अनहोनी ही हो गई तो देखिए बाजार में कुछ भी हो सकता है। उसमें ना टेक्निकल काम करते, ना उसमें फंडामेंटल्स काम करते। उसमें काम करते हैं वो स्टॉक्स जो आपके डीपी में रहेंगे और फंडामेंटली स्ट्रोंग होंगे। तो आप उन स्टॉक्स से ज़रूरत पे कभी बेच सकते हैं। सबसे पहले वो भागेंगे तो आप प्रॉफिट में भी निकल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी वो हो जाएंगे अपने आप ही, डिविडेंड भी बेहतर आपको देते रहेंगे। टैक्स शेयर्स को आज रुपये का फ़ायदा मिला। अगर मैं $1 लेके आ रहा हूँ विदेश से कमा के और 82 रुपया मुझे मिलता है, तो मैं क्यों नहीं फ़ायदा लूँगा उसका। इसलिए दोस्तों टैक्स शेयर बढ़े। अब थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट मैंने बोला हुआ है, 2-2 खरीदिए, 4-4 खरीदिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन संभल के कोशिशली चलिए एंड प्रॉफिट भी बुक करते रहिए जहां आपको मौका मिले और जब आपको मौका मिले, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी आप कुछ स्टॉक खरीद पाएंगे और अपनी बाइंग कॉस्ट को नीचे लाने की कोशिश कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मौके हुआ करते हैं खरीदने के। एंड अगर एफआईआई कैश में बेच रहे हैं और थर्सडे को अगर एक्सपायरी पे कॉल ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों मुझे लगा कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में भी कॉल बायस ज़्यादा है एंड उनकी वजह से भी
स्टॉक ऑप्शंस, जो स्टॉक्स ऑप्शंस में हैं वो काफ़ी कुछ गिर जाते हैं दोस्तों। जब वो गिरें आप वो मौका छोड़ें ना। जैसे HPCL, अगर वो थर्सडे को 210 मिलता है तो आंख बंद करके टूट पड़िए उस पर। 2 खरीदिए, 10 खरीदिए, 20 खरीदिए, 50 खरीदिए, पोर्टफोलियो में रख लीजिए। दोस्तों एडवाइस ये कर सकता हूँ आप लोगों को, हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू मेक योर सेल्फ स्ट्रोंगेस्ट इन सेंस ऑफ वेल्थ एंड इवन हेल्थ। CPE से दूर रहोगे, विदाउट टेंशन सोओगे रात को, तो हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। दोस्तों इसी के साथ आपकी मूडी और आपके लाभांश की कामना करते हुए वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।